Hello students, we are continuing the fourth chapter of English, A Truly Beautiful Mind, and we are studying about the Albert Einstein. So first we read some word meaning. Unraveling, starting to fall, बिगड़ रही, वेडिंग ऑफ स्थगित कर दिया, फिल्टर्ड यानी became weak या कमजोर पड़ गई, डिवोर्स्ड तलाक, coincided सेम टाइम एक ही समय, प्रोक्लेम अनाउंस्ड घोषणा की, रिवॉल्यूशन रिफॉर्मेशन या क्रांति. तो these words will come in our stanza, so we have read this. So now start the stanza. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब एल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स की कोई विशेष परेशानी या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, उस समय पे उनकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, उनकी लाइफ बिगड़ रही थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज. जो एल्बर्ट थे अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी जो माँ थी वो इसके विरुद्ध थी. शी थॉट मिलेवा, हु वाज 3 years older than her son, was too old for him. और वो जानती थी, उन्होंने सोचा कि जो मिलेवा है वो 3 साल एल्बर्ट से बड़ी है, और ये जो 3 साल है ये उसके लिए बहुत ज्यादा यानी ज्यादा बड़ी है. और दूसरी चीज, शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस. और जो मिलेवा की बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो उसकी जो होशियारी थी वो भी उनको परेशान कर रही थी. और वो कहती थी कि वो शी इज द बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह किताब की तरह है. His mother said Einstein put the wedding off. और आइंस्टीन ने अपनी शादी को इस बात को सुनकर इन परेशानियों की वजह से स्थगित कर दिया, यानी फिर थोड़े टाइम बाद उसको सोचा कि उसके बारे में सोचेंगे. The pair finally married in January 1903. और अंत में 1903 में उन्होंने शादी कर ली. And had 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए. But a few years later, लेकिन कुछ समय बाद, the marriage faltered. जो मैरिज थी, जो शादी थी, वो कमजोर पड़ गई. मिलेवा meanwhile was losing her intelligence, ambition and become an unhappy housewife. और जो मिलेवा थी वो उसकी जो इंटेलिजेंस थी, जो उसकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा थी, वो कमजोर पड़ती जा रही थी और वो एक घरेलू पत्नी की तरह बनकर रह गई थी. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. और 1919 में बहुत लंबे लड़ाई झगड़ों के बाद उन दोनों ने तलाक ले लिया. एंड आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर. और उसी साल में आइंस्टीन ने अपनी कजन के साथ शादी कर ली, जिसका नाम था एल्सा. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज ऑफ वर्ल्ड टाइम. अब जो आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय था वो एक ही समय पे उनकी वर्ल्ड फेम के साथ साथ चलता रहा. यानी कि वो उनकी जो ख्याति थी, जो उन्नति थी, उसके साथ साथ ही उनका ये व्यक्तिगत अध्याय भी चलता रहा. In 1915 he had published his general theory of relativity. और 1915 में उन्होंने अपनी जो theory of relativity थी उसको प्रकाशित किया, which provided a new interpretation of gravity, जो कि ग्रेविटी की नई व्याख्या को प्रदर्शित करती थी. And eclipse of the sun in 1919 brought proof. और जो 1919 के सूर्य ग्रहण ने ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो सिद्धांत है एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही है. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. अब यहाँ पे देखते हैं कि आइंस्टीन ने बहुत पहले ही ये गणना कर दी थी, ये घोषणा कर दी थी कि यह एक स्थिर सूर्य ग्रहण के क्षेत्र से होकर कितनी सीमा तक प्रकाश का विचलन करेंगे. ये उन्होंने पहले ही प्रोक्लेम कर दिया था, घोषणा कर दी थी. और जो न्यूज़पेपर्स थे, यानी कि द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और जितने न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी उनके इस कार्य को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बताया, एक वैज्ञानिक क्रांति बताया. तो आज हमने इतना पढ़ा. नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.